कलाम को पढ़ा। मैंने कहा खुदावन, जिस तरह भाई रोबन का मैंने डर माना, अगर हम तेरा माने, हर दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें और सुने, मैसेजेस को सुने, तो हमारी ज़िंदगी में खुदावन तू वाकई बड़े बड़े अजीबोजलाली काम करेगा। जॉयस मैरी की एक छोटी सी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कलाम के दौरान बयान की कि मुझे एक दफ़ा किसी शॉप मॉल में जाने का इत्तेफाक हुआ, और जब मैं गई तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत एंटीक किस्म के बर्तन थे। उनमें से एक कप मुझे बहुत पसंद आया, उसके कलर बहुत प्यारे थे। और जब मैं उस शॉप में एंटर हुई और एकदम अट्रैक्शन हुई और मैंने ख्वाहिश की कि ये कप को मैं खरीदूंगी। और जो शॉपकीपर था उसने कहा कि मैंने इससे पूछा ये कप कहाँ से आया है, कहाँ से बना है, इसकी थोड़ी सी मुझे स्टोरी बताओ। फिर उन्होंने बताया कि हमारी फलां जगह पे फैक्ट्रियाँ ये हम तैयार करते हैं। तो जो कुम्हार है वो मिट्टी को लेता है, उसको सींचता है, उसको गूंदता है और जिस भी शक्ल में वो ढालना चाहे उसे ढालता है। उसके बाद जो होता है इसको आग की भट्टी में उतारा जाता है। इस कप को, इन बर्तनों को खूब पकाया जाता है जब तक कि ये स्ट्रॉन्ग कप ना बन जाए, पक ना जाए। उसके बाद इसकी जो कलरिंग की जाती है, सारा कंप्यूटर के थ्रू एडिटिंग शेडिटिंग जो भी किया जाता है, उसके बाद इसको शाइनिंग दी जाती है और इसको चेक किया जाता है। इसी तरह वो कहती है कि खुदा का पाक रूह जो है हमें जब लेता है, हम एक बार बेतरतीब मादा होते हैं, वो हमें इकट्ठा करता है, वो हमें गूंदता है, सींचता है और जब हमें एक तरतीब देता है, एक बर्तन बनाता है, फिर वो हमें आग की भट्टी में भी उतारता है। आग की भट्टी से मुराद ये है मुश्किलों परेशानियों में भी वो हमें उतारता है, ताकि मेरे बेटा मेरी बेटी जो है इसमें कामिल रहे, इसमें पवित्र रहे। और जब हम उस आग की भट्टी में से होकर निकलते हैं, तो जब हम एक खूबसूरत बर्तन बनते हैं जिसको खुदावन अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से लबरेज कर देता है, माला माल कर देता है, फिर उसकी पहचान जो है दूसरे बर्तनों की पहचान से बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन खुदा की खात्मा कहती कि आज हम लोग क्या है, उस आग की भट्टी में जाना नहीं चाहते। आज हम नहीं चाहते कि हम ऐसे क्या कहते हैं पके जाएं। मतलब आग का उस टाइम पे जो कहते हैं कि लेवल जो होता है, आग की तपिश जो होती है बहुत ज्यादा होती है। हम उन आजमाइशों में से होकर नहीं गुजरना चाहते, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो एक हलवे की सूरत में चाहिए होती है कि खुदावन तू हमारे लिए सारे काम करेगा। ठीक इसी तरह इस बेवा का भी हाल होगा। अगर ये अपने पिछले दिनों को याद करती होगी तो कहती होगी कि जब मेरा खावन था हम बहुत बाबरकत थे, सब कुछ मेरे पास था। अब ये गुर्बत ने, अब इस कंगाली ने मेरी जिंदगी में शर्मिंदगी को लगा दिया है, और ये शर्मिंदगी जो वो आगे नहीं जीना चाहती थी इसके साथ, और उसने मर्दे खुदा से क्या अपना सारा मामला जो है डिस्कस किया, और खुदा ने खुदा के खादम के वसीला से उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आखिरी वाला मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी, यसाया 43 बाब और उसकी 18वीं आयत से। यसाया 48 बाब और उसकी 18वीं आयत से, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक और राह और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। हालेलुया। खुदावन ईसाया नबी की किताब में हमें यूं फरमाते हैं, यानी पिछली बातों को याद हमने नहीं करना। जो पिछले साल हमारे साथ हो चुका उनको अब हमने याद नहीं करना। खुदावन क्या कहता है, कदीम बातों पे सोचते मत रहो। जो सोचे फिक्रें होती हैं हमेशा इब्लीस देता है। जब हम फारिग बैठते हैं तो ऐवी हमारे ज़हन में सोचे फिक्रें घूमना शुरू हो जाती हैं कि ऐसा था वैसा था, अब ऐसा क्यों नहीं है, क्यों मेरे पास वो बरकत जब पहले थी अब नहीं है। हम ये नहीं देखते कि खुदावन कहता है देखो मैं एक नया काम करने को हूँ। अगर ये बेवा चाहती तो ये पीछे ही सोचती रहती और टेंशनों में शायद ये मतलब बहुत पीछे रह जाती और शायद ये भी इस दुनिया में ना रहती। लेकिन उसको फिक्र थी कि नहीं, मैंने पिछली बातों को नहीं सोचना, अब जो मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं, मैंने कुछ करना है। और खुदावन कहता है कि अब वो ज़हूर में आएगा, अब वक्त है कि वो आपकी जिंदगी में ज़हूर में आए। क्या तुम मुझसे ना वाकिफ रहोगे? अब तक खुदा कहता है कि तुम मेरे साथ चलते हो, मेरी रोटी में से खाते हो, मेरे खून बदन में शरीक होते हो, अब भी तुम मेरे से ना वाकिफ हो। उन बातों को जो खुदा
खुदावन कलाम के जरिए हम हर संडे या पूरा वीक में हमें जहाँ भी मौका मिले हम लोग इकट्ठे होते हैं और हम खुदा का कलाम सुनते हैं, ईमान की बातों को सुनते हैं। लेकिन अभी भी हम ना वाकिफ है, फिर भी हम गिले शिकवे करते हैं, अपने वक्त का हम इंतजार नहीं करते। और खुदा कहता है कि अभी तक तुम ना वाकिफ रहोगे। हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदी जारी करूंगा। बियाबान में राह का होना नामुमकिन बात है और सहरा में नदी का होना यह भी नामुमकिन बात है। कभी हमने सुना हो कि किसी सहरा डेजर्ट में नदी जारी है? नहीं, ये तो बिल्कुल मुश्किल बातें हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपकी जिंदगी से वो हर बियाबान को, हर सहरा को निकाल देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कहता है देखो मैं एक नया काम करने को हूँ। हमारा खुदा जो कल भी मौजज़ा करता था वो वही खुदा आज भी करने की बड़ी कुदरत और कुव्वत रखता है। आज आपके पास जो भी है, आज आप जिस भी लेवल पर है, आपके पास जो बरकतें हैं, नेमतें हैं, खुदावन को कहें कि खुदावन हम हाजिर हैं, हम तेरी हजूरी में पेश करते हैं उन सारी बरकतों को, नेमतों को। इनको आज ये सारी बरकतों को यीशु तू ले, इसको बढ़ा और खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा, अजीबो जलाली काम करेगा। आज का हासिल कलाम यही है कि आज हमें हालातों से घबराना नहीं है। जो आजमाइशों से अगर खुदा हमें होकर गुजार रहा है, वो आने वाले दिनों में हमारे लिए बाइस से बरकत है। और हमने खुदा को कहना है कि आज के बाद मैंने पिछली बातों को याद नहीं करना, आज के बाद मैंने उनको 3 बातों को सोचते नहीं रहना। जो कुछ था, जो नहीं था आपकी जिंदगी में, वो आपके लिए नहीं था, लेकिन जो आने वाला कल है आपके लिए बाइस से बरकत है। और खुदा को कहना है कि आज मैं तेरी हजूरी में मौजूद हूँ और तू मेरी जिंदगी में 2025 में बड़ा और नया काम करेगा। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा ही करेगा। ईमान की मजबूती को अपने अंदर रखें और खुदावंद इस बेवा की तरह आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करेगा।